Yes, hello student. Good morning everyone. Now today I discussed about the waveguide. In previous class also we discussed continuously about to waveguide in a specially mode TM and TE. Okay? All expressions derived in terms of frequency, incident wave frequency, dimension of the waveguide and permeability and permittivity of the medium. कि अपन ने जो भी एक्सपेंशंस ट्राई किए थे वो एक परमिटिविटी म्यू एप्सिलॉन मतलब एक फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लाइड सिग्नल, ठीक है, उसके बेसिस पर अपन ने सिग्नल्स हैं वो क्या किए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ड्राई किए थे. मैं वापस जो प्रोसेस कल मैंने फील्ड कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिए थे किसके टीई मोड में रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए, ठीक है. तो टीई मोड में रेक्टेंगुलर वेवगाइड का जो अपने पास फील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में टीई में अपने पास EX का कंपोनेंट आया था, EY और EZ इज डेफिनेटली 0 आया था, HX HY और HZ, और जहां HZ की वैल्यू गिवन थी उससे अपन ने सारे रिमेनिंग अदर फील्ड्स की वैल्यू फाइंड कर ली थी, ठीक है. इनकी वैल्यूज आपके पास नोट है किसके लिए, इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड टीई मोड, टीई मोड ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड, ठीक है. रेक्टेंगुलर वेवगाइड के टीएम मोड की में फील्ड कंपोनेंट एक्सपेंशन अपन ड्राइव कर चुके थे, ठीक है. 6 कंपोनेंट्स हैं, उनका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया था. ये 6 कंपोनेंट पहले जबकि अपने पास कांस्टेंट्स हैं, उसमें kx है, ky है, a b c d जो कोएफिशिएंट थे, लेकिन उनकी वैल्यू पर बाउंड्री कंडीशंस पहले अप्लाई नहीं किया अपन ने. क्यों? कि उसमें ए कंपोनेंट केवल एज था और वो सभी वॉल्स पर कंडक्ट जो अपने पास एज इज अलोंग टू जेट एक्सिस, तो अपने जो वॉल्स हैं 4 वॉल्स हैं जो कंडक्टर वॉल्स बोलते हैं, उन पर ऑल्स एट प्रेजेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट, मतलब एज की वैल्यू सभी वॉल्स पर टेंजेंशियल थी और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन एज नॉट 0, तो अपन इसकी कांस्टेंट्स की वैल्यू 1 केवल अपन इस एक पार्ट से अपन नहीं निकाल सकते थे. तो इसलिए पहले क्या कर लिया, हम कांस्टेंट्स के क्रम में अपने सभी फील्ड से मैक्सवेल रिलेशन से सारे फील्ड्स कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिए. एक कंप्लीटली कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस टीएम मोड में मैं कंप्लीट कर चुका हूं कि पहले हाँ उसमें बाउंड्री कंडीशंस पहले यूज कर ली थी. कारण था कि उसमें EZ था जो सभी वॉल्स पर टेंजेंशियल था और टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, इसलिए अपने सारे जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई थी. लेकिन इसमें एक प्रोसेस है कि पहले आपको सारे फील्ड कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं और फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके वो पहले कांस्टेंट निकालेंगे, फिर आगे की प्रोसेस वो सेम सिमिलर होगी कि अपने पास EX EY E के एक्सपेंशन आ जाएंगे MN के टर्म में, और उनको अपन किसी मोड के अंदर स्पेशल मोड MN के कुछ पॉसिबल सेट जो पॉसिबल मोड होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट हो और अपने पास सारे फील्ड में से कोई फील्ड कंपोनेंट एग्जिस्ट हो, उस मोड को अपन पॉसिबल एग्जिस्ट मोड कहते हैं. तो उस मोड का फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन हर वाल्स पर खींचते हैं, तो उस जिस वाल पर खींचते हैं उसका बाउंड्री जैसे x बराबर 0 प्लेन है तो वो वाल्स है, तो वहां पर y की वैल्यू कहा था, तो y के साथ उस फील्ड का ग्राफ प्लॉट करते हैं. जैसे साइनसोइडली फंक्शन आएगा, मतलब सारे जो EX EY जो अपन साइनसोइडली पार्ट्स हैं x y के रेस्पेक्ट में, तो सिंपली फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है. केवल यदि फील्ड कंपोनेंट्स का एक्सपेंशन अपने पास है तो उसमें उस वॉल जहां पर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है उसकी सिचुएशन जो पैरामीटर्स है वो उस पर अप्लाई कर दो, उसका फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे. दूसरा पार्ट आएगा फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट निकालने के लिए, तो बाउंड्री कंडीशन से एक रेस्ट्रिगेशन आएगा और उस रेस्ट्रिगेशन को सोल्व करके पहले कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, फिर डोमिनेट फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं. डोमिनेट मोड वो मोड होता है
जो उसमें एग्जिस्ट मोडों में से हैव द लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि सभी एग्जिस्ट मोडों में से वो मोड जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है उसको डोमिनेट मोड कहते हैं, ठीक है। और फिर उसका गाइड फ्रॉम फेज कांस्टेंट निकाल लेते हैं, गाइड वेलोसिटी निकाल लेते हैं, जो ग्रुप वेलोसिटी बोल सकते हैं, ग्रुप वेलोसिटी से उसकी गाइड वेवलेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। उसका वे इंपीडेंस में से फील्ड कंपोनेंट से निकाल लेते हैं, मतलब वे इंपीडेंस निकाल लेते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स न्यूमेरिकली भी बेनिफिशियल है कि न्यूमेरिकल भी अपन वेव गाइड पर आता, तो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स होते हैं उसके पर आता है, तो फॉर्मूला अपन को डायरेक्ट रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अपन यहां पर मैं कि ये फील्ड कंपोनेंट फाइंड कर ले, आगे प्रोसेस क्या करनी है वो स्टेप बताता हूं मैं। देखो अपने पास बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट्स है, कंडीशन फील्ड कंपोनेंट में कांस्टेंट्स एंड कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट अपने पास कई प्लेन है, x बराबर 0 प्लेन है, वाल है अपनी, तो x बराबर 0 पर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट टेंजेंशियल होगा, तो एक तो 0 है पहले से ही। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 वाला प्लेन आप समझते हो y के पैरेलल है, वो y के पैरेलल है, तो EY कंपोनेंट वहां पर क्या होना चाहिए, टेंजेंशियल है। तो मतलब एट y बराबर 0 पर EY क्या होना चाहिए, 0। तो अपन EY वाले एक्सपेंशन में x बराबर 0 रख देंगे और बराबर 0 रख देंगे तो कोई कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। इसमें दूसरा कि s का नॉर्मल कंपोनेंट भी क्या होता है, 0 होता है। तो x बराबर 0 प्लेन पर s का नॉर्मल कौन सा हो सकता है, y के परपेंडिकुलर कौन सा है, नॉर्मल कंपोनेंट का मतलब देखिए यहां y प्लेन है अपना, ठीक है, और जैसे वेव गाइड अपने पास u स्लेट है मान, तो x डायमेंशन यू है कि x बराबर y प्लेन ये है, तो एच जेड टेंजेंशियल हो गया, एच वाई टेंजेंशियल हो गया, तो एच एक्स क्या होगा, नॉर्मल होगा, तो शुड बी एच एक्स 0। चाहे अपन दोनों से ई वाई एच एक्स, ये दोनों के एक्सपेंशन एक से ही है, मतलब इस प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट और मैग्नेटाइजेशन का नॉर्मल कंपोनेंट 0, इससे अपने पास कोई कंडीशन आ जाएगी, एक बाउंड्री कंडीशन एक प्लेन पर हो गई, ठीक है। एंड ऑल्सो एट एक्स बराबर ए सेम ई वाई एंड एच, सो ई वाई एंड एच एक्स है, ये एच एक्स ई वाई एच एक्स इज 0, वही सेम, वो तो प्लेन थोड़ा सा शिफ्ट ही तो है, सेम टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एच और टेंजेंशियल ई ये दोनों 0 होने चाहिए। एक्स बराबर ए रख के अपन फिर वही बाउंड्री पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे पहले निकाला था। 2 बाउंड्री कंडीशन हो गई। तीसरी कि एट y बराबर 0 प्लेन, तो देखो y बराबर 0 पर मतलब x के पैरेलल है वो, तो x के पैरेलल है तो उस पर ex और एच वाई 0 होनी चाहिए, एच वाई तो नॉर्मल हो गया, तो ई एक्स और एच वाई क्या होना चाहिए, 0, उसे अपने पास फिर कोई कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। चौथा बाउंड्री कंडीशन फिर सेम y बराबर b सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसमें, और अपने पास वहां प्लेन वही प्लेन होंगे ex और एच वाई। देखो यहां y बराबर 0 रख के 0 करना है इनको, और यहां y बराबर b रख के फिर 0 करके कोई कंडीशन निकालनी है। ऐसे सिमिलरली x बराबर 0 x बराबर a पर ये 4 बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके अपन वही सेम कट ऑफ, जैसे अपने पास वो कांस्टेंट्स kx ky के मान निकाल लेते हैं, वो साइन के पाई के इंटीजर में आते हैं, फिर अपन उसको सोल्व कर लेते हैं।
तो के एक्स के वाई के और जो कुछ कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है ए बी सी डी, उसमें से कुछ 2 रिड्यूस हो जाते हैं, तो एक कांस्टेंट बचता है और के एक्स के वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाती है। वो कंडीशन में भी के एक्स के वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं और सारे फील्ड कंपोनेंट भी, जिसमें एम एन की वैल्यू सब में रहेगी, एम एन, और एम एन के जो पॉसिबल सेट्स हैं वो अपन अप्लाइड करेंगे, जिसके लिए फील्ड कंपोनेंट्स एग्जिस्ट हो और उसके लिए सबसे फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो, वो अपना उस टीएम मोड का डोमिनेट मोड कहलाएगा। और उस मोड के करस्पॉन्डिंग फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं 6 फील्ड कंपोनेंट का जो आपके पास फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख लेंगे। तो क्या करना है, बस केवल आपको सेम इसकी रिपीट आपको कैसे करना है, तो सेम इससे पहले टीएम मोड का पूरा एक्सपेंशन मैंने सोल्व करवाया है, वही स्टेप फॉलो करनी है। बस स्टेप डिफरेंट ये है कि इसमें पहले फील्ड कंपोनेंट निकाल लिए, अब मैंने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके वही इसके कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। फिर आगे का प्रोसेस सेम टीएम मोड के अकॉर्डिंग अपन को पूरा सोल्व करना है। ठीक है, ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड के दो मोड्स हैं, टीएम मोड और टी मोड, और दोनों मोडों में फील्ड एक्सपेंशन और कैरेक्टरिस्टिक्स का एनालिसिस अपन इस मेथोलॉजी से करते हैं। दोनों की 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा, चाहे अपन टीएम मोड पूछे टी मोड पूछे। दोनों मोडों के अंदर डोमिनेट मोड न्यूमेरिकल भी एमएन की पॉसिबल वैल्यूज के ऊपर आता है, जहां ऐसे लिखा जाता है दोनों मोडों में अपने पास ये एमएन का कि टी एम एम एन, और टीई मोड में भी एम एन लिखा जाता है। तो जैसे मान लो कि आप पूछ लिया टी एम 1 1 निकालो, टी एम टीई 1 1 का मोड निकालो, तो मतलब एम और एन के मान 1 1 हो गए, 1 2 हो गया या 0। जो टी एम में तो 1 1 ही डोमिनेट होता है, इसमें 1 0 भी डोमिनेट होता है, 1 0 भी एग्जिस्ट होता है। तो वो अपने पास एग्जिस्ट होता नहीं होता उसका पता तो अपन फील्ड कंपोनेंट में इसकी वैल्यू रख के देख लेंगे, फील्ड कंपोनेंट एग्जिस्ट है तो होगा, और फील्ड कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं है तो मोड एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब अपन सेकंड टाइप वेवगाइड की स्टडी करते हैं। रेक्टेंगुलर वेवगाइड का कंप्लीट एनालिसिस होगा। मैं आपको फिर रिपीट करके बता रहा हूं कि क्या टास्क स्टेप है अपनी, जो आगे एक स्पेशली वेवगाइड और है उसमें भी अपन वही सेम रिपीट करेंगे। तो वेवगाइड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फील्ड पैटर्न्स है इन स्पेशली मोड, या तो टी मोड में या टीएम मोड। तो सबसे पहले तो क्या लिख लेते हैं कि मोड, जैसे मान लो मैंने टीएम मोड लिख लिया, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइज्ड मोड। मतलब इस मोड का मीनिंग ये होता है कि अलोंग टू प्रोपोगेशन डायरेक्शन से वेवगाइड इज सेटअप अलाइन अलोंग टू जेट एक्सिस, तो प्रोपोगेटिंग फील्ड इज जेट कंपोनेंट होता है। तो टीएम मोड प्रोपोगेशन में मैग्नेटाइजेशन एज जेट कंपोनेंट हमेशा 0 रहेगा। हाँ, इजेट नॉट 0, मतलब प्रोपोगेटिंग कंपोनेंट इज द इजेट होगा। पहला ये लिख लेंगे। डायमेंशन मतलब ये एज जेट क्यों लिखा कि अपन ने वेवगाइड को किस साइड में अलोंग मान लिया, अलोंग टू जेट एक्सिस। यदि एक्सिस मान लेंगे तो फिर अपन को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, उसका क्रॉस सेक्शन इन एक्सवाई प्लेन मान लिया, उसका लेंथ प्रोपोगेटिंग और फील्ड डायरेक्शन जेट मान लिया, तब अपने पास ये फील्ड कंपोनेंट। ये अपन थोड़ा सा डायग्राम बना के वेवगाइड का लिखते हैं। फिर वेव फील्ड इक्वेशन, फील्ड वेव इक्वेशन जो फील्ड प्रोपोगेट होता है उसके लिए अपन हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर प्रोपोगेटिंग फील्ड लिख लेंगे। एल स्क्वायर इजेड प्लस गामा स्क्वायर इजेड। वहां गामा क्या है, फ्री स्पेस वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू को अपन किसी मीडियम के लिए इस टाइप से नोट कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, और यहाँ कोई सिग्मा का पार्ट म्यू एप्सिलॉन में आता है। ठीक है,
सिग्मा अपॉन शायद म्यू एप्सिलॉन, इस टाइप में फॉर्मूला। लेकिन अपन फॉर द लॉसलेस के लिए ये मीडियम होता है, फॉर लॉसलेस मतलब परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक्स में कंडक्टाइ मतलब वॉल्स को भी परफेक्ट कंडक्टर माना जाता है। जो अपना आइडियल वेवगाइड है उसकी वॉल्स परफेक्ट कंडक्टर होनी चाहिए, ठीक है। और जो मीडियम है इनसाइड का वो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए, इसे ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज से फील्ड ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में कंडक्टिविटी सिग्मा इज टेक टू 0। फिर इसको अपन प्रोपोगेटिंग फिर कौन सी डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है, इसलिए अपन पहले मान लो कि वेव प्रोपोगेटिंग जेड विथ प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा जी, तो अपन डेल अपॉन डेल जेड डिफरेंशियल माइनस गामा जी मान लेते हैं। यहाँ गाइड प्रोपोगेशन कांस्टेंट है गामा जी, जो फॉर प्रोपोगेशन इसका इमेजरी वैल्यू होती है, फॉर प्रोपोगेशन गामा जी की वैल्यू आइटा बीटा जी। तो ये बीटा जी फेज कांस्टेंट है, इमेजरी है। और यदि अपन लॉस इसकी वैल्यू रियल आ गई तो मतलब अटेन्यूएटेड हो रही है, वेव प्रोपोगेट नहीं होगी, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो जाएगा फैक्टर, ठीक है। तो अल्फा तो फॉर प्रोपोगेशन के लिए गामा जी माइनस आइटा बीटा जी होने। अरे हर फील्ड के कंपोनेंट में ई की पावर माइनस आइटा बीटा जी मतलब साइन फैक्टर को बता रहा है अलोंग टू मतलब प्रोपोगेटिंग ऑफ फील्ड अलोंग टू जेड एक्सिस बताते हैं वो। आपको कभी ये ई जेड ई एक्स ई वाई ई जेड ये कंपोनेंट क्या प्रोपोगेट नहीं होते अलोंग टू जेड एक्सिस, ये भी पावर को प्रोपोगेट करते हैं, लेकिन उनका साइंस ओनली जो बिहेविंग है वो अलोंग टू ई एक्स का मतलब एक्स एक्स डायरेक्शन के साथ, ई वाई का मतलब वाई डायरेक्शन के साथ, लेकिन एनर्जी का प्रोपोगेशन से गाइड टू अलोंग टू जेड एक्सिस ही करते हैं। तो डेल अपॉन डेल जेड को इसको जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लिखते हैं तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, गामा जी लिख लेते हैं इसमें। तो ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर टू वेरिएबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, टू वेरिएबल की ही डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। एट सेकंड ऑर्डर टू वेरिएबल की डिफरेंशियल वेव इक्वेशन जो इस स्पेशल मोड के लिए बन गई उसको अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने से क्या क्या वैल्यू आ जाती है, इसमें आएगी ई जेड की वैल्यू आ जाएगी, जब सोल्व करेंगे तो ई जेड ही आएगा। और उसके लिए कोई कंडीशंस रेस्टिगेशन आ जाएगा गामा जी एंड गामा में रिलेशन का विथ कांस्टेंट के साथ। ये पहले स्टेप यहां तक कंप्लीट करना है। वे इक्वेशन लिखा, प्रोपोगेटिंग टू जेड डायरेक्शन के लिए इसका एक सेकंड ऑर्डर टू वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया, उसका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सोल्व करने से ई जेड आ गया, एच जेड 0 पहले था और उसका रेस्टिगेशन भी आ जाता है अपने पास। अब अपने पास में कांस्टेंट्स आते हैं, रेस्टिगेशन में कांस्टेंट्स आ जाते हैं। तो क्या करते हैं कि अपने पास ये फील्ड थ्योरी के ऊपर ऑपरेट होती है वेवगाइड का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल फील्ड थ्योरी है कि मल्टी रिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एनर्जी प्रोपोगेट अलोंग टू गाइड डायरेक्शन ऑफ वेवगाइड लेंथ। तो अपने पास यहां कि अदर फील्ड्स भी एग्जिस्ट है और इनमें जो कांस्टेंट्स है उसकी वैल्यू अपन बाउंड्री कंडीशन से फाउंड करते हैं। तो वेवगाइड में दो टाइप की बाउंड्री कंडीशन होती है क्योंकि वेवगाइड सरफेस आर द कंडक्टर मटेरियल होती है, कंडक्टर सरफेस होती है और बीच में होलो होता है। और कंडक्टर सरफेस पर जो दो टाइप की बाउंड्री कंडीशन होती है, कौन कौन सी? कंडक्टर सरफेस के ऊपर दो टाइप की बाउंड्री कंडीशंस कौन सी होती है कि पहला ऑन कंडक्टर सरफेस, पहला टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई ऑलवेज 0 कि कंडक्टर वाल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑलवेज 0 होता है। ये बाउंड्री कंडीशन, अब कंडक्टर वाल कितनी है हर जगह पर कंडीशन में यूज कर लेंगे। दूसरा नॉर्मल
कंपोनेंट ऑफ H ऑलवेज जीरो, ये भी जीरो होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट और मैग्नेटाइजेशन फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट ऑन द कंडक्टर वॉल बाउंड्री ऑलवेज जीरो। तो चार कंडक्टर वॉल्स बाउंड्री, चार बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करके इसे रेस्टिगेशंस के जो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू निकाल लेते हैं। ये अपनी सेकंड स्टेप। इससे अपने पास एक परफेक्ट रिलेशन भी आ जाएगा जिसके द्वारा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब क्या करेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन फिर पहले कंपाउंड निकाल, दो स्टेप में एनालिसिस करेंगे। इसके बाद में बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद में EZ HZ आ गया और परफेक्ट अपने पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, कंडीशन रेस्टिगेशन रिलेशन आ गया गामा जी और गामा में। तो अपन पहले फील्ड पैटर्न ड्रॉ करने के लिए, फील्ड कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करेंगे। मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में इंटर रिलेशंस निकालेंगे और उनका आपस में जो अपन इंटर रिलेशंस को कंबाइंड करके ऑल अदर रिमेनिंग फील्ड्स मींस दो कंपोनेंट तो अपन ने निकाल लिए, 6 कंपोनेंट होते हैं दोनों के, तो अदर ऑल रिमेनिंग मतलब 4 कंपोनेंट, जैसे इसमें आएगी EX और EY और H में HX HY, इन चारों कंपोनेंट्स की वैल्यू EZ के टर्म में निकाल लेंगे। फॉर्मूला वो इन थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को कंपोनेंट वाइज सॉल्व करके इनके कंपोनेंटों का रिकॉम्बिनेशन करके अपन इन चार जो फील्ड्स है रिमेनिंग, इन चारों फील्ड्स की वैल्यू EZ के टर्म में फाइंड कर लेंगे। अब EZ फाइंड है, जहां HZ सब में 0 लिख देंगे, तो क्या होगा, EZ की वैल्यू रखते चारों फील्ड और फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, जो मैं पॉसिबल सोल्यूशन MN इंटीजर्स पॉसिबल मोड्स कॉम्बिनेशन बताते हैं। फिर अपन उसको किसी भी बाउंड्री पर उसकी कंडीशन अप्लाई करके उसका फील्ड पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ग्राफ प्लॉट करना है। एक फील्ड पैटर्न थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, फील्ड थ्योरी एनालिसिस। दूसरा फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, गाइड वेवलेंथ, ग्रुप वेलोसिटी, इंफिडेंस, फेज कांस्टेंट, ये फाइंड करने के लिए जो रेस्टिगेशन रिलेशन होता है उसको यूज करते हैं कि फॉर द प्रोपोगेशन, जस्ट प्रोपोगेशन के लिए अपन गामा G इक्वल टू 0 जो कट ऑफ के लिए अपने पास यूज होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। फेज कांस्टेंट गामा जी की वैल्यू पर निकाल लेते हैं कि आइटा गामा जी इक्वल टू आइटा बीटा जी बराबर गामा जी होता है, और बीटा जी से तो ग्रुप वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो फिर गाइड वेलोसिटी निकाल लेते हैं। और इंपीडेंस का फील्ड कंपोनेंट के रेशियो से कि वेव जो इंपीडेंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक राइट हैंड एंगल के अंदर जो रेशियो होता है वो अपन क्या होता है, इंपीडेंस होता है, उनका अपन मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये है वेवगाइड के पैरामीटर स्टडी, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट स्टडी। तो दो टाइप में एक वेवगाइड का अच्छी तरह पॉइंट मान के सिस्टम वाइज अपन पूरे इक्वेशन फील्ड थ्योरी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, मान लो 15 नंबर का, 5 नंबर का कोई न्यूमेरिकल है, या 14 नंबर का, 6 नंबर का न्यूमेरिकल, तो इसको सोल्व आउट करने में अपना टाइम है विद इन 20-25 मिनट में सोल्व होना चाहिए। इसलिए कुछ स्टेप्स है वो शॉर्ट वाइज शो करके आपको लिखनी होगी। अगर पॉइंट यदि आप एक चीज को अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने उससे 1 आवर से ज्यादा लग जाएगा, चाहे वो परफेक्ट ही कितना हो। अब 15 नंबर का है तो 13-14 नंबर मिल जाएंगे, 15 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन 1 आवर्स का मतलब 2 क्वेश्चन का डिसमार्क हो गया। तो इसलिए अपने उसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ठीक है, स्टेप्स है वो शो करोगे तो आप परफेक्टली इजिली सोल्व कर सकते हो। ठीक है,
ठीक है। अपन सेकेंड टाइप वेवगाइड के बारे में स्टडी करेंगे जो ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिवाइड की गई है, डिफाइंड की गई है, सर्कुलर वेवगाइड। ठीक है। और सर्कुलर जो वेवगाइड है उसका क्रॉस सेक्शन अपने पास जस्ट क्या है, इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर, बट प्रिंसिपल ऑपरेशन इज सिमिलर टू रेक्टेंगुलर वेवगाइड, ऑल्सो फॉलो मेटेलिक ट्यूब, लेकिन इसका अलाइनमेंट अपन सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में करेंगे। ठीक है। तो अपन सर्कुलर वेवगाइड, वेवगाइड का मीनिंग अपना है होलो मेटेलिक ट्यूब। ठीक है। बट ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इन द सर्कुलर फॉर्म एज ए सिलेंडर, होलो पाइप, बोथ आर एंड आर ओपन। जैसे एक पाइप है, दोनों एंड से ओपन है, तो यह सिलेंड्रिकल ट्यूब हो गई वो, बट सिलेंड्रिकल होलो ट्यूब है, इज नॉन एज सर्कुलर वेवगाइड। ठीक है। तो सर्कुलर वेवगाइड प्रिंसिपल इज सेम सिमिलर टू रेक्टेंगुलर वेवगाइड बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, या बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन वेव इज गाइड टू प्रोपोगेट अलोंग टू लेंथ ऑफ वेवगाइड। ठीक है। तो फील्ड थ्योरी के ऊपर ऑपरेट है एट माइक्रो फ्रीक्वेंसी रेंज। तो वही मेटेलिक सरफेस ट्यूब है, इसको अपन सिलेंड्रिकली अलाइंड कर लेते हैं ताकि उसमें जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन सबसे पहले सर्कुलर वेवगाइड है, उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर से रेडियस गिवन होगी, केवल डायमेंशन में केवल रेडियस होगी। जब रेक्टेंगुलर वेवगाइड में बोथ आर साइड डायमेंशन थी ए और बी अलोंग टू एक्स और वाई, तो अपन सर्कुलर वेवगाइड में क्या होगी, केवल। तो देखो सर्कुलर वेवगाइड को अपन एक अरेंज कोऑर्डिनेटली अरेंज मान लेते हैं कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस, और मान लेते हैं कि वेवगाइड इज अलाइन अलोंग टू जेड एक्सिस। कि अपने पास सिग्नल है, वो वेवगाइड की लेंथ इज लार्ज अलोंग टू जेड एक्सिस। ठीक है। ये इसके जो क्रॉस सेक्शंस हैं ऑफ रेडियस आर है, लेकिन कितने रेडियस की है, एक होलो मेटेलिक पाइप है, मान लो एक पाइप है, इसको होलो मेटेलिक ट्यूब बोलते हैं, और वो अलाइन अलोंग टू जेड एक्सिस, ऑफ इट्स एक्सिस अलोंग टू जेड एक्सिस है, उसी एक्सिस का है, जेड एक्सिस पे है, उसका क्रॉस सेक्शन इन द एक्स वाई प्लेन में, और ऑफ रेडियस क्या है, आर। तो इसका सॉल्यूशन जो फील्ड कंपोनेंट है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इजीफाइड होगा, कि सिलेंड्रिकल ट्यूब है, उस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इजीफाइड सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो इसमें सेम वही मल्टी रिफ्लेक्शन वाई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इज प्रोपोगेट अलोंग टू जेड एक्सिस ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। कि गाइड जो वेवगाइड के प्रिंसिपल के बेसिस पर इसमें सिग्नल्स क्या होते हैं, अलोंग टू जेड एक्सिस प्रोपोगेट होते हैं, एंड आल्सो हैव द टू मोड्स सिमिलर टू रेक्टेंगुलर वेवगाइड। इसके अंदर भी वही दो मोड होते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर वेवगाइड में दो मोड होते हैं। कौन कौन से, यहां पर अपने पास टी एम और टी ई मोड। ठीक है। एक तीसरा